सोचिए, आप अपने मोबाइल पर एक बटन दबाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में इंस्टाग्राम खुल जाता है। लेकिन पीछे क्या चल रहा है? क्या वो फोटो सीधे आपके फोन में थी या किसी सैटेलाइट से डाउनलोड हुई? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेट एक्चुअल काम कैसे करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं लगभग हर काम के लिए, चैटिंग, शॉपिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और काम करने तक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई? चलो चलते हैं थोड़ा पीछे। 1960 के दशक में उस समय यूएस मिलिट्री ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, आरपीएनेट। इसका मकसद था ऐसे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना जो दूर दूर बैठे रिसर्चर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। सोचिए, बिना टेलीफोन के रियल टाइम मैसेज भेजना। 88 में ये नेटवर्क यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स में फैलने लगा। जैसे जैसे ज्यादा लोग जुड़ते गए, ये नेटवर्क एक जायंट वेब की तरह ग्रो करने लगा। लेकिन अभी तक ये सिर्फ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स तक सीमित था। फिर आया एक बड़ा बदलाव। 1990 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया। अब लोग वेबसाइट्स बना सकते थे, पढ़ सकते थे और एक दूसरे से इजीली इंटरैक्ट कर सकते थे, बिना टेक एक्सपर्ट बने। धीरे धीरे इंटरनेट लैब से निकलकर घरों तक पहुंचा और फिर मोबाइल फोन तक। और आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल हिस्सा बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेट कोई जगह नहीं है, ये कोई चीज भी नहीं है जो हाथ में पकड़ सको। इंटरनेट असल में वर्ल्ड भर के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का एक नेटवर्क है जो आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे रोड्स पर गाड़ियां चलती हैं, वैसे ही इंटरनेट पर चलता है डेटा। जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं या एक मीम भेजते हैं, आप असल में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो। ये डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन्हें कहते हैं पैकेट्स। हर पैकेट के साथ होता है एक एड्रेस जो बताता है कहां से आया है और कहां जाना है। अब ये पैकेट्स जाते कहां हैं? एंटर करते हैं रूटर्स। राउटर्स वो डिवाइसेस हैं जो हर पैकेट को उसके सही रास्ते पर भेजते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस हर गाड़ी को सिग्नल पर रास्ता दिखाती है, आपके घर में भी एक रूटर होता है जो वाईफाई सिग्नल देता है। वो पैकेट्स को लोकल डिवाइसेस और बाहर की दुनिया के बीच कनेक्ट करता है। अब आपका रूटर कनेक्ट होता है आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल वगैरह। आईएसपी वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट एक्सेस देती है और आपका डेटा इंटरनेट की हाईवेज पर भेजती है। बिना आईएसपी आप इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। सरप्राइज! इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं बल्कि ज्यादातर वायर्स से चलता है, और वो भी जमीन के नीचे और समंदर के नीचे। इन्हें कहते हैं सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। इन अल्ट्रा फास्ट केबल्स के जरिए इंडिया से यूएसए भेजा गया डेटा बस मिली सेकेंड्स में पहुंचता है। अब पैकेट्स पहुंचते हैं उनके डेस्टिनेशन पर, यानी सर्वर्स पर। हर वेबसाइट, ऐप या वीडियो कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर सर्वर पर स्टोर्ड होती है। जब आप यूट्यूब खोलते हैं, आप गूगल के सर्वर से कनेक्ट करते हैं। आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर जवाब देता है, लो भाई, ये रहा वीडियो। सर्वर से डेटा फिर से छोटे छोटे पैकेट्स में आपके पास भेजा जाता है, वही केबल्स, वही रूटर्स, वही आईएसपी के रास्ते से। और कुछ मिली सेकेंड्स बाद आपका स्क्रीन पर वो फोटो, वीडियो या गेम खुल जाता है। मतलब इंटरनेट एक मैजिक नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी की पूरी ऑर्केस्ट्रा है जो बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करती रहती है। कूल, राइट? अगर आपको ऐसा नॉलेज कंटेंट पसंद है तो इंक्विजिटून को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगली बार किस टॉपिक को डिकोड करें।